Good afternoon, beta. Good afternoon, everyone. So we are going to discuss your doubts in this session, right? So we are going to begin with question number 21, game 1. तो गेम 1 से एक ही डाउट था, क्वेश्चन नंबर 21. तो देखो 21st क्वेश्चन ऑब्जर्व करो. 1 सेकेंड. ये 21st क्वेश्चन है, राइट? द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ क्वार्टर ऑफ द सर्कल. ये सर्कल का इक्वेशन गिवन है. रीड द सर्कल्स इक्वेशन. You will get to know its center and radius. Lying completely in second quadrant. तो बोल रहे हैं कि ये जो चार पैरामेट्रिक इक्वेशंस गिवन है, या ऑप्शंस इसके थोड़ा मिसप्लेस्ड है, देखना. ये ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन इज हियर, सी एंड डी ऑप्शन आर हियर. तो टाइपोग्राफिकल एरर है. तो अब आप देखो तो ये चारों ऑप्शन बोल रहे हैं कौन सा ऑप्शन सेकेंड क्वाड्रेंट में कंप्लीटली लाई करता है, इसके कंप्लीटली लाई करने वाले क्वार्टर सर्कल को रिप्रेजेंट करता है. मतलब इस सर्कल का 1 क्वार्टर जो पूरा का पूरा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है. तो पहले सर्कल को आइडेंटिफाई करो. तो सर्कल का इक्वेशन क्लियर है. सेंटर रेडियस फॉर्म अगर ऑब्जर्व करो तो यू विल गेट द सेंटर रेडियस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर. 4 1 5 यूज कर लिया तो 5 ऐड किया, 5 सब्ट्रैक्ट को तो इक्वल टू 9. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज सर्कल विद सेंटर. विद सेंटर इसका क्या है? सेंटर है -1,2 एंड रेडियस क्या है? रेडियस r की वैल्यू 3 है. ठीक है जी. ये गेम 1 का क्वेश्चन है 21. अगर इस सर्कल को ड्रॉ करें तो 3 यूनिट रेडियस का सर्कल है जिसका सेंटर है -1,2. अब -1,2 सेंटर होने का मतलब क्या है? ये पॉइंट -1,2 है और इस पॉइंट से 3 यूनिट डिस्टेंस पर ये सर्कमफरेंस है सेंटर से. तो इस पॉइंट से, इस पॉइंट सेंटर जिसको हम बोल रहे हैं, सेंटर से 1 यूनिट राइट में क्या होगी? y एक्सिस होगी. 1 यूनिट राइट में यहाँ ये y एक्सिस की लोकेशन है. और 2 यूनिट बिलो आएंगे तो x एक्सिस मिलेगी. 2 यूनिट नीचे यहां से x एक्सिस है. दिस इज x एक्सिस. इफ यू एग्जैक्टली ट्राई टू फिगर आउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल. सेंटर से जो ओरिजिन का डिस्टेंस है वो रेडियस से लेस है, क्योंकि सेंटर से ओरिजिन का डिस्टेंस √5 है और रेडियस है 3. तो इसका मतलब वो ओरिजिन सेंटर अंदर लाई कर रहा है. ये भी क्लियर समझ में आ रहा होगा सबको. अब ये ओरिजिन है साहब, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है. तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं इसको 4 ऐसे सर्कल में डिवाइड कर दूं, ये क्वार्टर सर्कल से, तो इसका जो पैरामेट्रिक इक्वेशन जो आप बोल रहे हो, पैरामेट्रिक इक्वेशन तो दिख ही रहा है कि यहां से अगर मैं थीटा एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर एक पॉइंट लेता हूं P, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? रेडियस 3 है. तो 3 cos थीटा 3 sin थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 sin थीटा. और ये डिस्टेंस हो जाएगी 3 cos थीटा. तो -1 प्लस x क्या आ गया? तो x आ गया तुम्हारा -1 प्लस 3 cos थीटा एंड y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 प्लस 3 sin थीटा. इतनी बात तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है. होप यू ऑल एग्री, राइट? अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये थीटा डिसाइड करेगा ना कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा, है ना? जैसे पहला पार्ट देखो, थीटा वेरीज पाई बाय, ये तो क्लियर दिख रहा है, 3 cos थीटा -1 2 प्लस 3 sin थीटा. तो इक्वेशन तो सारे में ठीक दिख रहा है. अब थीटा गवर्न करेगा कि ये पूरा सर्कल है या हाफ सर्कल है या क्वार्टर सर्कल है. अगर क्वार्टर सर्कल है तो कौन सा सर्कल है, आर्क है तो कौन सी आर्क है. थीटा 0 है, ये थीटा 0 की पोजीशन है, ये वाला थीटा 0. ये है थीटा π/2, ये है थीटा पाई, और ये है थीटा 3π/2.
अब अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं, π/2 से 3π/2, तो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए तो सर्कल ही नहीं, सॉरी क्वार्टर सर्कल है ही नहीं है। ऑप्शन ए बता रहा है कि यहां से स्टार्ट करके ये पूरा हाफ सर्कल है, तो ये सेमी सर्कल है। तो मैं हर ऑप्शन का कहानी लिखते जा रहा हूं। इट्स अ सेमी सर्कल lying in second and third quadrant. I hope you all agree. ऑप्शन, अच्छा सेमी सर्कल है क्वार्टर सर्कल है, ये डिफरेंस ऑफ एंगल, ये इंटरवल की लेंथ से भी पता चल जाएगा। अगर इंटरवल की लेंथ π/2 है तो क्वार्टर सर्कल है, अगर पाई है तो हाफ सर्कल है, पाई से बड़ा है तो हाफ सर्कल से भी ज्यादा है, π/2 से छोटा है तो क्वार्टर सर्कल से भी छोटा आर्क है। तो ये क्वार्टर सर्कल नहीं, ये सेमी सर्कल, ये क्वार्टर सर्कल है। π/2 से π/2 टू पाई, देख रहे हो ना? तो ये π/2 टू पाई क्या होगा? ये वाला। तो कौन सा पोर्शन हुआ? तो ये पोर्शन बिल्कुल क्लैरिटी से दिख रहा है कि ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन है ये। तो ये क्वार्टर सर्कल है और पूरा का पूरा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो दिस इज द आंसर, इट्स अ क्वार्टर सर्कल lying in second quadrant completely. वैसे ऐसे इन्फिनाइट क्वार्टर सर्कल हो सकते हैं, यहाँ थोड़ा पहले से स्टार्ट करो, थोड़ा पहले खत्म कर दो, थोड़ा और आगे स्टार्ट करो, थोड़ा आगे खत्म कर दो, बट चलो ये बी तो हमारा सही आंसर है। अब सी देखो, 0 से π/2, तो सी 0 से π/2 वाला जो सर्कल है वो भी आप देख सकते हो, ये वाला है। ये क्वार्टर सर्कल तो है, लेकिन ये पूरा सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं लाई कर रहा है, कुछ पार्ट इसका फर्स्ट में लाई कर रहा है, कुछ सेकंड। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में है। और पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 भी तुम्हें दिख रहा होगा, ये वाला, ये भी क्वार्टर सर्कल तो है, लेकिन इसका भी सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर सर्कल है। तो हमारा ये आंसर करेक्ट है। करेक्ट आंसर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, दैट्स इट, ये दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 21, राइट। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 21 के बाद फर्स्ट गेम में आपने कोई डाउट नहीं पूछा है। नेक्स्ट डाउट इज फ्रॉम गेम 2। सो गेम 2, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2, second question of game 2. This is a doubt sent by some of you. The equation given parametrically as, अब जरा देखो, ये इस तरह की सिचुएशन हम लोग क्लास में भी थोड़ी बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि पैरामेट्रिकली जो ये डिफाइंड है इक्वेशन, गेम 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। x बोला इन्होंने 2r t अपॉन 1 + t², और y क्या है? तो y आ रहा है 1 + r times 1 - t² by 1 + t². If you look at the expression, parametric expression, and try to connect it with some trigonometric formula, so it is 2 tan theta by 1 + tan² theta. This is 1 - tan² by 1 + tan² theta. So if I consider t as tan theta or tan theta by 2, है ना, let t be some real number, so t is equal to tan theta by 2. किसी भी रियल नंबर को हम tan of some angle मान सकते हैं, क्योंकि tan की रेंज होती है ऑल रियल नंबर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2r टाइम्स, है ना, r टाइम्स, बोलो 2t, 2 tan theta by 1 + tan² theta means 2 tan theta by 2 upon 1 + tan² theta by 2. It is sin theta by 2 का डबल एंगल sin theta, and this one become 1 + r cos theta. Similarly, where theta के बारे में क्या दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे t के बारे में what is given, since t belongs to -1/√3 to 1, so tan theta by 2 की रेंज है ये, तो this implies tan theta by 2 belongs to -1/√3 to 1. 1 को हम tan π/4 लिख सकते हैं,
और इसको हम tan ऑफ माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं थीटा बाई 2 वेरीज माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 4, and therefore theta belongs to minus pi by 3 to pi by 2. And if you just measure the length of interval, तो ये लेंथ ऑफ इंटरवल है कितना जी? 60 माइनस पाई बाई 3 से स्टार्ट करके और पाई बाई 2 तक। पहले तो ये सर्कल हमारा क्या होगा? अब सर्कल को देखो तो इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, ये तो क्लियर है पैरामेट्रिकली, जिसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इट्स सेंटर इज 0,1 एंड रेडियस इज आर। तो 0,1 सेंटर और आर रेडियस का एक सर्कल है। जीरो वन सेंटर और आर रेडियस का एक सर्कल है, मैंने ड्रॉ कर दिया। मान लो ये है 0,1 इज द सेंटर, आर इज द रेडियस। और इसमें आप ऐसा एक एंगल थीटा ले रहे हो, थीटा, तो आपका वो पॉइंट आ जाएगा आर साइन थीटा। एक्स इज आर साइन थीटा। ओह दैट्स ग्रेट। तो ये एंगल थीटा हमारा मेजर हो रहा है थोड़ा डिफरेंटली, ऐसे मेजर हो रहा है, ये थीटा है, तभी ना जाकर के ये आर साइन थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट आर साइन थीटा होगा, वाई कोऑर्डिनेट 1 प्लस आर साइन आर कॉस थीटा होगा। ठीक है, 1 प्लस आर कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओके, तो थीटा कहां से मेजर होगा? वाई एक्सिस से थीटा मेजर होगा, ये देखो, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब थीटा बोल रहे हैं ये कहां से कहां तक? माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 2। तो कहने का मतलब ये है कि माइनस पाई बाई 3 ऐसा होगा यहां कहीं, अब ऐसा। तो मान लो ऐसे मैंने ले लिया, ऐसे यहां से स्टार्ट हुआ एंड दिस इज गोइंग लाइक दिस एंड पाई बाई 2 तक ऐसा। तो ये क्या पोर्शन है? आर्क ऑफ अ सर्कल है, ये तो हर एक को दिख रहा है, इट इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल। लेकिन ये मेजर आर्क है, माइनर आर्क है, कैसी आर्क है, ये देखने वाली बात है। तो ये देखो यहां से लेकर के, और अगर ये पूरा पोर्शन सर्कल का देखते हो तो पूरा लेंथ ऑफ एंगल क्या है? लेंथ ऑफ इंटरवल। ये पूरा इंटरवल देखो ना, तो 90 प्लस 60 150 डिग्री का है। अगर 180 डिग्री का होगा तो सेमी सर्कुलर आर्क हो जाएगी। अगर 180 से ज्यादा एंगल का वेरिएशन होता है, इंटरवल ऑफ एंगल होता, तो मेजर आर्क हो जाती। ये क्या? माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल। क्या हुई ये? इट इज अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल, बस। तो आंसर लिख दो, माइनर आर्क है, माइनर आर्क। क्वेश्चन क्या हुआ? अ सर्कल सेंटर्ड 0,1 रेडियस आर, नो। A major arc of circle centered 0,1 radius are no. A minor arc of circle centered 0,1 radius are yes. This is the answer. ठीक है जी, ये आंसर तुम्हारा सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया जी। सेकंड क्वेश्चन के बाद नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? नाउ गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 5। सेकंड गेम का 5th क्वेश्चन देखो। तो 5th क्वेश्चन भी इजीली यू कैन ऑब्जर्व, यही है, देखो ये, दिस द 5th क्वेश्चन। अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट टचेस both the coordinate axes in first quadrant. If the circle makes one complete roll along the positive direction of x-axis, find the equation in new position. तो बेटा ये बताओ, ये क्वेश्चन तो आपने पूछना नहीं चाहिए था, because I exactly remember that we have done similar question, exactly similar question in class itself. But still, अगर आपको दिमाग से स्लिप कर गया हो तो let me give you the hint.
रेस्ट आप कर ही जाएंगे। ठीक है, ये है आपका एक सर्कल जिसका सेंटर रेडियस 5 यूनिट है और सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। A circle of radius 5 unit touching both coordinate axes in first quadrant. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों को टच कर रहा है, मतलब है कि इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा r, r, मतलब 5, 5. Then if this circle rolls along the positive x-axis completely once, one complete roll अगर होगा तो ये सर्कल ऐसे मूव कर जाएगा, एक दूसरी पोजीशन पर सर्कल जाएगा। ठीक है, let me draw a slightly bigger one so that both the circles are equal. In ready, so the position of the center is crucial because radius is not going to change. Radius यहाँ भी 5 ही रहेगी, इसकी radius भी तो 5 ही रहेगी ना, क्योंकि ये सर्कल ना तो वेयर एंड टियर तो हो नहीं रहा, इसमें जो डायमेंशन है वही है। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई ये आपको सिर्फ पता करनी है। एक कंप्लीट रोल हुआ सरकमफेरेंस के बराबर 2 पाई r, r इज 5, तो ये 10 पाई हो गया। तो इसका सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या होगा 5 प्लस 10 पाई, और y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 5 ही रहेगा। तो सर्कल का सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, तो इक्वेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, x माइनस 5 माइनस 10 पाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये वाले सर्कल की इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। ये ओरिजिनल सर्कल का इक्वेशन हो गया। दैट्स सिंपल। फिफ्थ क्वेश्चन के बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैड एज अ डाउट वाज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 7 को अगर ध्यान से देखो तो आपको एक सर्कल दिया हुआ ही है ना। ये सर्कल को अगर ध्यान से देखो तो ये बात समझ में आती है आप सभी को कि सर्कल का इक्वेशन को ऐसे आप लिख सकते हो, x माइनस 1 x माइनस 3 है तो आप लिखेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 4, and then if you just rearrange the expression it is y minus 2 and y minus 2 upon x minus 1 product y minus 4 upon x minus 3 is equal to minus 1. मतलब अगर ये there is a point x comma y here on the circle and the diametric end point be 1 comma 2 that is a and 3 comma 4 that is b, then PA is perpendicular to PB. PA is perpendicular to PB. यहां से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, PA और PB के स्लोप का प्रोडक्ट -1 शो हो रहा है। इक्वेशन यही बता रहा है, मतलब ये एक्सरसाइज ये बता रही है कि इट इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर AB and A is 1 comma 2 and B is 3 comma 4, right? Now C is any point on this circle. तो let's say C एक पॉइंट है इस सर्कल पे, P को हम C लिख दें एक सेकंड के लिए, तो आप यहाँ पर PA को CA और CB भी बोल सकते हो, CA and CB. Now what they say that what is ACB? ACB is a triangle inscribed in the circle. ACB is a triangle inscribed in the circle with AB as diameter. Then what can be the maximum area? अगर इस ट्रायंगल का एरिया जो है, इसका एरिया डेल्टा है, अगर मान लो एरिया बी डेल्टा, व्हाट इज डेल्टा मैक्स? AB डायमीटर पर सर्कल में अगर कोई ट्रायंगल इंस्क्राइब करे तो उसकी ट्रायंगल की एरिया डेल्टा मैक्स क्या होगी? तो मैक्सिमम डेल्टा क्या होगा? तो भाई देखो बेस तो AB कांस्टेंट है, फिक्स रहेगा, हाइट मैक्सिमम होगी तो एरिया मैक्सिमम हो जाएगी। हाइट मैक्सिमम क्या हो सकती है? रेडियस के बराबर हो सकती है, ये डेल्टा मैक्स का एरिया हो जाएगा। तो डेल्टा मैक्स अगर कोई मेरे से पूछता है तो व्हाट डू आई राइट? आई विल से दैट द रेडियस कितनी,
रेडियस कितनी है तो डायमीटर कितना है, तो डायमीटर तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। डायमीटर क्या है तो अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी 2 रूट 2। तो रेडियस है रूट 2, तो एरिया हो जाएगी हाफ इंटू बेस इज 2 रूट 2 इंटू हाइट इज रूट 2, सो इट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट, 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है कि बोल रहे हैं कि इन्होंने, मैं तो मैक्सिमम एरिया का ट्रायंगल होगा उसका रेडियस क्या होगा, उसका एरिया क्या होगा 2 स्क्वायर यूनिट, और मिनिमम एरिया का ट्रायंगल क्या होगा तो 0 ही एरिया हो जाएगी, है ना। इसका मतलब है कि अगर ट्रायंगल एबीसी की एरिया 2 से एक्सीड दी हुई है, अगर दिया हुआ है, अब यहां पर मैं सारी बातें एक साथ डिस्कस कर रहा हूं कलेक्टिवली मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, देखो केस 1, if given that triangle delta, that is area of triangle ABC, is greater than 2, this implies no such C exist। मानते हो कि नहीं मानते हो, क्योंकि ABC ट्रायंगल किसी भी C के लिए, C can be any point on the circle, the triangle ABC can have maximum area 2, तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वेश्चन में 2 से ज्यादा दी हुई है मतलब ऐसा कोई C एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा केस, if delta is equal to 2, then 2 पोजीशन ऑफ C, कौन कौन सी, दो C की दो पोजीशन होगी, एक डायमेट्रिकली इधर, एक यहां पर और एक यहां पर नीचे, ये दो पोजीशन होगी। वन ट्रायंगल इज इन अपर सेमी सर्कल ऐसा, और एक ट्रायंगल लोअर सेमी सर्कल पर, इसी की मिरर इमेज बनेगा। मैक्सिमम एरिया के दो ही ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। आई होप यू एग्री। एक इधर और एक यहां पर बना दो ऐसे, तो सी की दो पोजीशन होगी, ये दो पोजीशन आपको समझ में आनी चाहिए। बट अगर सी की वैल्यू, अगर ट्रायंगल की एरिया लेस देन 2 दी हुई है तो ये लास्ट केस 3 लिख दो। हाँ, केस 3 क्या होगी, इफ डेल्टा बिलोंग्स टू 0 to 2, 2 से कम 0 से बड़ा, तो उसके जैसे ये, तो ये पोजीशन सी का है, तो एग्जैक्टली इसी का मिरर सिमेट्रिक पोजीशन यहां भी होगा, यहां सेम हाइट पर एक ट्रायंगल ऐसा भी बनेगा, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, और इसी का जस्ट मिरर रिफ्लेक्शन नीचे ले लो, सेम हाइट फिर से बनेगी, एक ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा, और इसका मिरर रिफ्लेक्शन ले लोगे यहां पर, एक ट्रायंगल ऐसा भी बन जाएगा। तो आपको टोटल 4 ट्रायंगल्स बनेंगे। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही है तो और भी अच्छी बात है, आप मुझे बताओ, आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर। बोलो भाई, ये 4 पोजीशन समझ में आ रही है कि नहीं। जैसे मान लो कोई आपने एरिया दिया, तो ये एरिया मान लो है, तो यही एरिया इसकी जस्ट इधर में एक ट्रायंगल की होगी, सेम एरिया इसी का मिरर इमेज डायमीटर में रिफ्लेक्ट कर दो तो ये एरिया भी सेम आएगी, और ये पोजीशन पर भी एरिया सेम आएगी। तो पॉइंट सी के लिए 4 पोजीशंस होंगी, कौन कौन सी, C1 डैश डबल डैश, C2 डबल डैश, C3 डबल डैश एंड C4 डबल डैश। और 2 के केस में दो पोजीशन थी, एक C1 डैश और एक C2 डैश, और 2 से बड़ी एरिया अगर मेंशन्ड होगी तो नो पोजीशन इज पॉसिबल। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 7 इज प्रॉपरली अंडरस्टूड बाय ईच वन ऑफ यू। 7th क्वेश्चन के बाद हम लोग मूव करते हैं अब नेक्स्ट डाउट पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड इज to discuss question number 25 game 2। look at the question number 25, ये रहा आपका 25th question game 2 का। तो ये रहा जी game 2 का question number 25। क्वेश्चन को रीड करो बेटा। 24 भी पूछा था मुझे लग रहा है। ओके, 24 तो बहुत ही बेसिक है ना। अभी वो भी बता देते हैं, चलो 24 भी देख लो एक साथ ही, दोनों ही देख लेते हैं, कोई बुरी बात बड़ी बात नहीं है।
24 और 25 दोनों की बात कर रहे हैं हम लोग, 24 की भी बात कर रहे हैं। 24th क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट व्हिच मूव्स ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल व्हिच इक्वेशन इज दिस। भाई एक सर्कल है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है, लुक एट द इक्वेशन। सर्कल का इक्वेशन अगर ध्यान से देखो तो -1, -2 सेंटर है, -1, -2 इज सेंटर, एंड रेडियस r इस सर्कल की जो है वो है √1 + 4 -4 तो +4 तो 3 यूनिट है। अब एक सर्कल है जो इस सर्कमफरेंस पर मूव कर, पढ़ो उसको। फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट। 2 यूनिट रेडियस का एक सर्कल है जो इस सर्कल के सर्कमफरेंस पर मूव कर रहा है। तो दो बात होगी, या तो बाहर की तरफ मूव कर रहा होगा या तो अंदर की तरफ मूव कर रहा होगा। अगर वो अंदर की तरफ मूव कर रहा है, ऐसे रोल कर रहा है ऐसे, तो आप समझ सकते हो कि उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो यहां से इनसाइड इंटरनली टच कर रहा होगा। इंटरनली टच करने का मतलब क्या है कि ये 2 यूनिट है और पूरा रेडियस 3 यूनिट है ना। तो जो लोकस होगा सेंटर का लोकस विल आल्सो बी अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ऐसा ऐसा एक सर्कल ही आएगा और उसका लोकस मान लो सेंटर h, k, मान लो सेंटर क्या है h, k। तो h, k का डिस्टेंस यहां से फिक्स रहेगा और वो क्या रहेगा, तो टोटल रेडियस बड़े सर्कल की रेडियस क्या है 3 यूनिट, और ये सर्कल जो अंदर रोल कर रहा है सर्कमफरेंस के ऊपर उसकी रेडियस क्या 1 यूनिट, नो 2 यूनिट, तो ये 1 यूनिट हो गया ना। तो इक्वेशन ऑफ लोकस क्या हो जाएगा h -1 h + 1 का होल स्क्वायर प्लस k -2 k + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका एक लोकस आया। बट इट इज नॉट मेंशन्ड दैट सर्कल rolls inside or outside. So there is one more possibility. There is one more possibility that this circle is rolling outside. बाहर से टच करते हुए ऐसे वो मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर इसके ऊपर में इसी तरह से ऐसे वो ऐसे रोल कर रहा है, ऐसे एक्सटर्नली टच करता हुआ। तो उस केस में सर्कल का जो सेंटर होगा वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म करेगा आउटसाइड, and in that case the radius of that locus will be 3 unit is the radius of the circle and 2 unit is this, so 3 and 2 makes 5. So if circle of radius 2 moves outside on the circumference, then locus of its center will be equal to, क्या होगा, सेंटर तो यही रहेगा, रेडियस 5 हो जाएगी, इस सर्कल विद सेंटर -1, -2 it will be concentric with the given circle and radius is equal to 3 + 2 that is 5, एक्सटर्नली टच करेगा। तो ऑब्वियसली आ गया आंसर x + 1 का स्क्वायर प्लस y + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये आ जाएगा। तो एक लोकस ये होगा और एक लोकस ये होगा, दोनों आंसर करेक्ट आंसर है, तो दो आंसर होंगे इसके। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 24 and you had asked the doubt 24, so I explained. Now moving to question number 25. Look at the question number 25. 25 question थोड़ा सा different है, थोड़ा आपको उसमें सोचना पड़ेगा, and as you have the basic idea of limit, so you can easily interpret and get to the answer. ठीक है, क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं, 24th के बाद 25th क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक। दिस वी हैव डन, सो लेट्स क्लियर द स्पेस। 25th क्वेश्चन बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू 2, 0 and whose center is the limit of
point of intersection of the line, two lines are given. So you are looking for an equation of a circle, so you will be definitely trying to figure out what is the coordinate of center and what is radius. It is given that the circle passes through 2, 0. So I have written 2, 0 is a point on the circle. And it is also given that the center, exactly they're not giving you the center, rather they are informing you that center is the limit of the point of intersection of two lines. दो लाइन्स हैं, एक लाइन का इक्वेशन तो दिया हुआ 3x + 5y = 1, तो मैंने लिख दिया 3x + 5y = 1. इट इज अ फिक्स्ड लाइन एंड बिकॉज सेंटर लाइज ऑन दिस, तो इट इज अ डायमीटर एज वेल. तो ये एक डायमीटर हो गया, और दूसरा डायमीटर जो है वो डायमीटर नहीं दिया, एक लाइन दी हुई है. वो लाइन क्या है वो देखो. तो दूसरी लाइन क्या दी हुई है? इट इज गिवन एज 2 + c x + 5c² y and equal to 1. So this is another line, not necessarily the diameter, but if c approaches 1, if c tends to 1, then it becomes a diameter, and then the point of intersection of these two lines will be the center. मतलब ऐसा नहीं है कि इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर है. दोनों में से एक लाइन डायमीटर है, एक दूसरी रैंडम लाइन है. वो अलग अलग वैल्यू ऑफ सी के लिए अलग अलग पॉइंट पर कट कर सकती है इस लाइन को. बट अगर सी 1 को अप्रोच करेगा, जब सी की वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी, तब ये सेंटर हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या है कि देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब सी 1 को अप्रोच करेगा, जब सी 1 हो जाएगा ना, तो ये लाइन यही लाइन बन जाएगी. अगर सी 1 से डिफरेंट है, तब ये दोनों लाइन डिफरेंट है. अगर ये C1 पर ये दोनों लाइन सेम हो जाएगी, इसका मतलब कुछ ऐसा हो रहा है ना कि मान लो हो सकता है कि ये लाइन ऐसे हो, पहले ऐसे, फिर C और थोड़ा चेंज किया तो ये लाइन अब ऐसे हो गई. एंगल इनके बीच कम हो रहा है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कहीं मूव कर रहा है. और C1 पर जस्ट जब इसको कोइंसाइड करेगी, तब इसी पॉइंट पर, तो लिमिटिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जो लिमिटिंग पोजीशन है वही सेंटर है. ये लिमिटिंग पोजीशन वाली बात है, ये सिंपल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात नहीं कर रहे. तो उसके लिए हम क्या करें? दिस इज द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन ये है कि हम पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लें. तो लेट्स फिगर आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर नहीं होगा बेटा, ये कोई पॉइंट होगा. दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइंस का कैसे निकालेंगे बोलो? तो इट्स नॉट अ बिग डील, आराम से निकाल सकते हो. इस जो फर्स्ट इक्वेशन था ये, और ये सेकंड इक्वेशन था. फर्स्ट इक्वेशन को c² से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा 3c² x + 5c² y = c², और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो तो y वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा. बोलो. तो गेट द टर्म ऑफ y एलिमिनेटेड. तो मैंने टर्म ऑफ y को एलिमिनेट कर दिया, आप देख रहे हो ना. सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3c² - c - 2 × x = c² - 1. तो x की वैल्यू आएगी क्या? c² - 1 अपॉन 3c² - c - 2. ये x जो आया, ये इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट है. x आ गया तो y भी आ जाएगा. मैं एक ही कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं, मान लो x कोऑर्डिनेट है. सिमिलरली यू कैन गेट द y कोऑर्डिनेट. राइट? व्हाट दे से दैट व्हाट इज द सेंटर? द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज, तो यहां से x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज क्या होगा? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की लिमिटिंग पोजीशन जब C1 को अप्रोच कर जाए, इट इज इक्वल टू लिमिट C टेंड्स टू 1 ऑफ दिस क्वांटिटी. और ये क्वांटिटी क्या है? c² - 1 को फैक्टर करो, c - 1 × c + 1. और डिनोमिनेटर में भी देखो तो लिमिट्स कोएफिशिएंट का सम 0 है, तो 1 इसमें भी रूट है. इसका फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? 3c c -
1 इंटू 3c प्लस 2, 3c प्लस 2 इंटू c माइनस 1, दिख रहा है कि नहीं? चेक करके देखो, 3c स्क्वायर माइनस 3c प्लस 2c माइनस 2। नाउ c अप्रोचेस टू 1 है, तो आप अच्छी तरह से जानते हो लिमिट में कि c माइनस 1 जीरो नहीं है, तो c माइनस 1 फैक्टर को हम कैंसिल कर देते हैं। अब c टेंस टू 1 पर इसकी लिमिट निकालोगे बेटा तो क्या आएगा? ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, तो 2/5। x कोऑर्डिनेट आ गया 2/5। अब जरा ध्यान से देखना, क्या है, एक लाइन तो दी हुई थी, कौन सी? एक लाइन तो गिवन थी 3x प्लस 5y इक्वल टू 1, दूसरी लाइन वेरिएबल थी, है ना, और वो दोनों लाइन किसी सिचुएशन पर यहां इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका x कोऑर्डिनेट आया कुछ, क्या आया था? c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3c स्क्वायर माइनस c माइनस 2। ऐसे y कोऑर्डिनेट भी c के टर्म में निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, बट मैं बोल रहा हूं मत निकालो। अब जब c 1 को अप्रोच करेगा तो ये x कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट का सेंटर का x कोऑर्डिनेट हो गया, तो x कोऑर्डिनेट सेंटर का आ गया, तो y कोऑर्डिनेट सेंटर का कैसे आएगा? तो बिकॉज सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर भी निकाल दो। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या हो जाएगा? तो इसी लाइन में जो फिक्स्ड वाली लाइन है उसमें डाल दो x की वैल्यू, क्या आएगा? तो 3 इंटू एक्स की जगह डाल दो 2/5 प्लस 5y इज इक्वल टू 1, तो यहां से 5y की वैल्यू क्या आई? 5y आ गया 1 माइनस 6/5, 1 माइनस 6 अपॉन 5 आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। इट इज -1/5, -1/5, तो y क्या आ गया? y आ गया -1/25। तो अब सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए जी, सेंटर के दोनों कोऑर्डिनेट आ गए, तो आंसर आ गया। हेलो, इज दैट क्लियर? सेंटर का एक कोऑर्डिनेट आ गया 2/5, दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया -1/25, और ये वाला पॉइंट दिया हुआ है 2,0, सेंटर से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी रेडियस, तो यहां से रेडियस आएगा, तो इक्वेशन आ गया x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/25 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर क्या होगा? तो ये इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो आ जाएगा 2 माइनस 2/5 का होल स्क्वायर प्लस 1/25 का होल स्क्वायर। नाउ यू विल सिंप्लीफाई एंड गेट द आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो 24 हो गया तुम्हारा, 25th हो गया। नाउ वी विल बी गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट डाउट इज क्वेश्चन नंबर 31. So look at the question number 31, right? Here is the question 31. Write the equation of circle of radius unit 3 to which the line these are normals. तो क्वेश्चन में तो कुछ खास दम नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आपको अक्ल लगानी पड़ेगी। क्या? एक सर्कल का इक्वेशन जिसका रेडियस दिया हुआ है इन्होंने, और बोल रहे हैं कि दो लाइंस हैं जो इसकी नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब व्हाट? नॉर्मल मतलब डायमीटर। तो दो डायमीटर्स दिए हुए हैं, बट वो कंबाइंड सेपरेटली नहीं गिवन है, दो डायमीटर इसके कंबाइंड इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो हमारा 31st क्वेश्चन में क्या दिया? रेडियस दिया हुआ है सर्कल का 3 यूनिट, एंड पेयर ऑफ डायमीटर्स या नॉर्मल्स वो दिया हुआ है x² माइनस 3xy माइनस 3y प्लस 9y इक्वल टू 0। दिस इंटरेस्टिंग। तो मुझे इस इक्वेशन को, जो कि पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन है, इसको कुछ सुटेबली फैक्टराइज करना है, सो दैट ये दो फैक्टर में ब्रेक हो जाए। दो फैक्टर में ब्रेक होने का कहानी क्या है? तो अच्छा, इसमें एक तो थोड़ा ट्रबल भी है, -3y नहीं हो सकता बेटा, यहां पर ये -3x होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज y दे विल राइट 2 डिफरेंट टर्म्स फॉर y। ये x है, मिस प्रिंट है, एरर है। तो इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने का देखो, अगर एक जनरल पेयर ऑफ लाइन देते तो भी फैक्टराइज करने मतलब है कि x या y में क्वाड्रेटिक देख लो,
और उसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर x में क्वाड्रेटिक दिख रहा है तो आप चाहो तो x में क्वाड्रेटिक सॉल्व करके भी दोनों आंसर आ जाएंगे, या थोड़ा अकल लगाओ तो यहाँ फर्स्ट दो टर्म में x कॉमन लिया तो आया x माइनस 3y, और यहाँ से -3 कॉमन लिया तो आ जाएगा x माइनस 3y equal to 0, and then if you take x minus 3y as a factor out, you'll get x minus 3 equal to 0. So there are two lines, one is x equal to 3 and other is x equal to 3y. So let's say this is x equal to 3 and this is x equal to 3y. Definitely, where do they cut? The point of intersection of these two lines are the center, and center definitely has x coordinate 3 because it lies on this line or at which every point has x coordinate 3. पता है वर्टिकल लाइन होगी बेसिकली, हम लोग थोड़ा इसको ठीक से नहीं लिख रहे हैं, तो चलो मैं एग्जैक्टली सही तरीके से दिखाता हूँ। ये लाइन एक्चुअली ऐसे होगी, ऐसे वर्टिकल लाइन होगी, ऐसे x इक्वल टू 3, दूसरी x इक्वल टू 3y है, इट्स ओके। अब x इक्वल टू 3y में x की वैल्यू अगर 3 डालते हैं तो y की वैल्यू 1 आ जाती है, तो 3,1 इज द सेंटर एंड सेंटर इज 3,1 एंड रेडियस इज 3, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 इज द डिजायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 31, होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। अब 31st क्वेश्चन के बाद में अगला जो तुम्हारा डाउट था वो था क्वेश्चन नंबर 33। लुक एट 33rd क्वेश्चन। 33rd वन इज अ कंसेप्चुअल वन, एक कॉन्सेप्ट भी है ये, अगर आप रिकॉल कर सको तो 10th में जब आपने ज्योमेट्री करी होगी और सर्कल किया होगा, अगर आपने अच्छे से किया होगा तो ये सर्कल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिसको वहां पर ज्योमेट्रिकली प्रूफ करते थे आप, सिमिलैरिटी ऑफ सिमिलैरिटी एक्सियम एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल को यूज करके, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। यहां पर हम लोग सेम क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से करने जा रहे हैं। देखो 33rd क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन गेम 2। Question you can observe. Read the question. It says variable secants are drawn from some point P to a given circle. So I have to consider a given circle. Let the given circle, I will take a general circle, right? And suppose there is a point P anywhere. It can be on, outside, inside. Let me take this point P as any point you can take, like x1, y1, that would be fine. Okay, and the circle, equation of circle is S is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c0. I'm taking the general one so that every kind of situation will be covered into it. From x1, y1, the lines, infinite lines can be drawn, and if these lines intersect the circle at point, they are called secants. Suppose the line drawn through point P makes an angle, say theta from horizontal, and it cuts the circle at 2 point A and B. For various value of theta, it will be intersecting at different point like A1 and B1, A2 and B2, and so on, so forth. There can be infinite many possibilities. And it is also possible that the line only touches the circle at certain point. That means A and B, the point of intersection, coincide at one point, say T. That means the secant become tangent. So they say that the product PA into PB, the theorem we are trying to prove here is PA into PB is equal to PA1 into PB1 is equal to PA2 into PB2 is equal to constant
and that constant will be pt into pt, लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे थीटा चेंज होगा, ये ए बी, थीटा की कोई और वैल्यू होगी तो a1 b1 हो जाएगा, थीटा की और वैल्यू होगी a2 b2 हो जाएगा। तो फॉर डिफरेंट थीटा यू विल गेट pa and pb differently and their product will not change, means product is independent of theta, ये प्रूफ करना है। तो देखो पॉइंट लाइन की बात हो रही है और उस लाइन के पॉइंट से डिस्टेंस अलोंग द लाइन की बात हो रही है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन में लाइन का इक्वेशन हम लेते हैं। तो लेट्स कंसिडर द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ सीकेंट ले लेते हैं क्या, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r ले लिया मैंने। सो any point on this line, a point on this line, on line या secant b x1 plus r cos theta comma y1 plus r sin theta if lies on circle, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, लाइन सर्कल को कट कर रही है, तो एक पॉइंट हम इमेजिन कर रहे हैं जो लाइन और सर्कल पे कॉमन है, ये पॉइंट लाइन का पॉइंट है बट ये सर्कल पे भी सेटिस्फाई करा दें तो कॉमन पॉइंट की बात हो जा रही है। इफ आई पुट दिस कोऑर्डिनेट इनटू द इक्वेशन ऑफ सर्कल यू विल डेफिनेटली गेट एन इक्वेशन, वो इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूं, आप जरा देखना यू आर एग्रीइंग टू इट और नॉट। x1 प्लस r cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस r साइन थीटा का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g टाइम्स x1 प्लस r cos थीटा प्लस 2f टाइम्स y1 प्लस r साइन थीटा एंड प्लस c0। नाउ इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन r में क्वाड्रेटिक है, क्लियरली r में क्वाड्रेटिक है। मैं लिख दे रहा हूं, देखो r स्क्वायर, मैं पूरा पर लिख रहा हूं, x1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2x1 r cos थीटा प्लस y1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2r y1 साइन थीटा प्लस 2gx1 प्लस 2gr cos थीटा प्लस 2fy1 प्लस 2fr sin थीटा प्लस c equal to 0. Now, being a quadratic in R, let's write as a quadratic in R. तो R square का कोएफिशिएंट क्या है? 1 cos square थीटा प्लस sin थीटा 1. तो R square प्लस R का कोएफिशिएंट क्या है? R का कोएफिशिएंट अगर आप एग्रीगेट करो तो R का टर्म यहां है 2x1 cos थीटा, 2x1 cos थीटा प्लस R का कोएफिशिएंट यहां है 2y1 sin थीटा, 2y1 sin थीटा और R का कोएफिशिएंट यहां है 2g, नहीं यहां तो नहीं है, 2g cos थीटा, 2g cos थीटा और यहां है 2f sin थीटा इंटू R प्लस कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है वो तो क्लियर दिख रहा है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0। अब यहां तक बात समझ में आ गई तो कहानी लगभग, मतलब स्टेज इज सेट, कहानी पूरी समझ में आ चुकी है, सिर्फ उसको इंटरप्रेट करना बाकी है। आई रिपीट, आर में क्वाड्रेटिक है, ये क्या मतलब होता है? आर में क्वाड्रेटिक का मतलब क्या? आर क्या है? आर इस पॉइंट P से कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की डिस्टेंस है। आर में क्वाड्रेटिक बताता है कि दो डिस्टेंसेस होंगी, मतलब दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। तो इंटरप्रिटेशन क्या आया बोलो? इंटरप्रिटेशन आया, द लाइन कट्स द सर्कल, देयर आर टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस of line and circle and
as two values of r, that is r1 and r2. तो r1 होगा pa and r2 क्या होगा pb, है ना? r1 pa होगा, r2 pb होगा. वो दोनों r1 r2 pa and pb का सम ये होगा, नेगेटिव ऑफ दिस, और प्रोडक्ट ये होगा. तो वेयर pa इंटू pb क्या है? तो pa इंटू pb इज इक्वल टू c अपॉन a. तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, इसी को s1 बोलते हैं. तो pa इंटू pb कॉन्स्टेंट आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ, क्योंकि पॉइंट फिक्स है, पॉइंट x1 y1 फिक्स्ड है ना? तो pa इंटू pb कॉन्स्टेंट आ गया. ये तो क्लियर हो गया कि pa इंटू pb इज कॉन्स्टेंट, S1, पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल. ठीक है. और ये S1 जो आया, बिकॉज x1 y1 फिक्स हो गया और सर्कल फिक्स है, तो ये पॉइंट कांस्टेंट है. मतलब ये थीटा से डिपेंड नहीं कर रहा है. लाइन कहीं भी रोटेट करके ले जाओ, pa इंटू पीबी कॉन्स्टेंट का मतलब pa इंटू पीबी की वैल्यू भी वही आएगी जो pa1 इंटू pb1, वही आएगा जो pa2 इंटू pb2, और वही आएगा जो pt स्क्वायर है. तो यही कॉन्स्टेंट है pt का होल स्क्वायर, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट का होल स्क्वायर. तो यहीं से ये भी प्रूव हो गया कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा. तो यहां से आ जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू रूट S1. तो ये भी प्रूव हो गया, नॉन ज्योमेट्रिकली. ज्योमेट्रिकली प्रूव नहीं किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रूव किया. ठीक है जी. तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 33. अब 33rd के बाद में तुम्हारा नेक्स्ट जो डाउट था इस गेम में, वो था 31 था, 33 था, और क्या था? 31, 33 के साथ 35 था आई थिंक. ये 32 हो गया, 31 हो गया, 33 हो गया, 35 यस 35. 35th क्वेश्चन को देखिए. अब मैं 33 हटा दे रहा हूं बिकॉज होपफुली आई हैव टेकन इट इन डिटेल, तो समझ में तो आ ही गया होगा आपको. अब 35 क्वेश्चन पे चलो. 35 क्वेश्चन को रीड करो. बोल रहे हैं ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू 0,2. 0,2 से पास कर रहा है, मतलब 0,2 मतलब एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है, वहां से पास कर रहा है सर्कल. ओके. और क्या दिया हुआ? 0,2 से पास कर रहा है, ये तो ठीक है. और भी कुछ दिया हुआ है, पढ़ते जाओ ना, पूरा क्वेश्चन को रीड करोगे तो समझ में आएगा. हैविंग सेंटर ऑन द लाइन y इक्वल x, y इक्वल x पर सेंटर लाई कर रहा है. ये भी दिया हुआ कि y इक्वल x लाइन पर सेंटर है, मतलब सेंटर का x और y कोऑर्डिनेट सेम है. ये ऐसा इन्होंने दे दिया. सेंटर ले लिया हमने अल्फा कॉमा अल्फा, पास कर रहा है 0,2 से, तो ये एक पॉइंट दे दिया सरकमफरेंस पे 0,2. अब और क्या बोल रहे हैं? और क्या बोल रहे हैं कि अगर मुझे अल्फा की वैल्यू मिल जाए तो काम खत्म. अब मैंने इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख दिया. थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन है, ध्यान देना. सर्कल के इक्वेशन लिखने के लिए सेंटर अल्फा अल्फा और रेडियस हमें नहीं पता, रेडियस r मान लो, तो आ जाएगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. हाँ या ना? माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, नॉट अ बिग डील. माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो. और 0,2 से पास कर रहा है, तो अगर x को 0 पुट कर दो और y को 2, 0,2 मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. तो आएगा x को 0 पुट किया तो अल्फा स्क्वायर, y को 2 पुट किया प्लस 2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. एक रिलेशन ये आ गया. इस रिलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो आएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0.
एक रिलेशन आया, ये दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दे रहे हैं, और दे रहे हैं पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हैज 6 एज अ पावर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो पावर ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट, पावर ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू 0,0 क्या होता है, तो S1 होता है जब सर्कल के इक्वेशन में x की जगह और y की जगह 0,0 पुट करो तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इट इज गिवन एज 6, मतलब 2 अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू 6 दी हुई है। अब ये दो इंफॉर्मेशन हमारे लिए सफिशिएंट है। कैसे, इसके 2 अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू 6 डालो यहाँ पर, तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को 6 डाला मैंने, तो आया 4 टाइम्स, सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, 4 टाइम्स अल्फा माइनस 1, ये वाले टर्म को राइट में ले जाओ और 2 अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को 6 डाल दो, तो यहाँ से अल्फा माइनस 1 की वैल्यू आ गई 3/2, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1 प्लस 3/2 दैट इज 5/2। क्लियर है, अल्फा अगर 5/2 आ गया तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया, है ना, सेंटर आ गया 5/2, सेंटर इज 5/2, 5/2। तो इक्वेशन क्या आ गया, तो इक्वेशन तो सिंपल है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगा x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r हो जाएगा ये सेंटर और इसके बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस r है, तो 5/2 माइनस 0 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस 2, तो 5/2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये r स्क्वायर हो जाएगा। अब जब ओपन करोगे ना, तो ओपन करोगे तो तुम्हारे को इक्वेशन मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5y 2 इंटू ए इंटू बी, है ना, प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, एक कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 5/2 का होल स्क्वायर और 5/2 का होल स्क्वायर 2 बार यहां से कैंसिल होगा, इज इक्वल टू राइट साइड में 5/2 होल स्क्वायर गया, 5/2 होल स्क्वायर गया, फिर 4 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 2 इंटू 5/2 4 माइनस 10 2ab 2 इंटू 5/2 5 ab हो गया इंटू 2 तो 10। तो आपका इक्वेशन आया क्या, इक्वेशन आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ इक्वेशन आ गया। दैट्स ओके, सिंपल है, 35th क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट गेम पर, गेम 1 और गेम 2 के सारे डाउट हो गए, तो गेम 3 पर चलते हैं। सो गेम 3 इज हियर, क्वेश्चन नंबर 8 आपने एज अ डाउट पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी एक तरह से कॉन्सेप्चुअल डाउट ही है। इट सेज दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन y equal to mx plus c and circle this and show that the length of intercept cut by the line on the circle is, and length of intercept आपको पूरा शो करना है एक फार्मूले के फॉर्म में। तो देखो बेसिक बात क्या है कि कोऑर्डिनेट फाइंड करना तो जरूरी नहीं है यहाँ पर सिर्फ आप लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, मतलब एक सर्कल है और एक लाइन की बात हो रही है। Suppose I have a circle like this and a straight line y equal to mx plus c which cuts the circle at 2 different points. Just say this point is x1 y1 and this point be x2 y2 a b, a and b. Equation of line is y equal to mx plus c and equation of circle is the standard x square plus y square equal to a square and minus a square equal to 0. गेम 3 अब आपसे बोला गया कि शो दैट द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट बाय द लाइन ऑन द सर्कल, मतलब ये सर्कल
लाइन सर्कल से जो इंटरसेप्ट मेक कर रही है उसका लेंथ, मतलब समझ रहे हो, ए बी लेंथ की बात कर रहे हैं। इसकी लेंथ निकालनी है हमें। तो हमारे पास दो तरीके हैं लेंथ निकालने के लिए। एक तरीका तो है कि आप ये सेंटर से परपेंडिकुलर, सेंटर इसका ओरिजिन है 0,0 ओ, और 0,0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो, और फिर ये परपेंडिकुलर पी की वैल्यू निकाल करके, और ये डिस्टेंस हमारी क्या है, ओ, ओ ए, ओ पी, ओ बी रेडियस के इक्वल है। रेडियस मतलब आर है, ए है, तो ये एम बी आ सकता है। तो ज्योमेट्रिकली देखो तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एम बी, एंड एम बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एम बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सीकेंट फ्रॉम सेंटर। और यहाँ से ये आ जाएगा ना, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड होता है, तो ये दोनों इक्वल होगा, तो डबल कर। अब ये आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो ए ही है साहब। पी क्या आएगा 0 0 से इस लाइन पर, तो मॉड सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पी स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्चुअली सिंप्लीफाई करो तो ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब देखो तो यही चीज प्रूफ करनी थी, तो हमने ज्योमेट्रिकली किया। फिर बात हो रही कि क्या हम, अच्छा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इज, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी, तो जब ये ए बी 0 हो जाए, ये लाइन टेंजेंट कब होगी, जब ए और बी कोइंसाइड कर जाए, इफ ए एंड बी कोइंसाइड, तो ए बी लेंथ 0 हो गई एल, इसको 0 करोगे तो आ जाएगा, क्लियर दिख रहा है आपको, क्या आएगा, क्या आएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, एंड यू नो वेल, यस, c is equal to under root a plus minus a under root 1 plus m square, condition of tendency, you know। इसको हम अदरवाइज भी कर सकते हैं। इसको अदरवाइज करने के लिए मैं बता रहा हूं एक दूसरा अलजेब्राइक तरीका, क्योंकि ज्योमेट्री विल बी एप्लीकेबल ओनली in case of circle, in case of other parabola and all you won't be able to apply this simple geometry, so वहां पर हमें अलजेब्राइकली करना पड़ेगा। तो अभी समझ लो, दोनों लाइन और सर्कल को सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह एम एक्स प्लस सी डाल दो लाइन से, तो एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, एंड यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2c m इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके दो रूट है, और वो रूट क्या है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू सम ऑफ रूट माइनस 2cm अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, और x1 इंटू x2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ये x में क्वाड्रेटिक बनाया मैंने। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर y में क्वाड्रेटिक बना ले, y में क्वाड्रेटिक बना ले तो क्या आएगा, तो y में क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लाइन से y को x के फॉर्म में रिप्लेस करने के बजाय x को y के फॉर्म में रिप्लेस करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, y mx प्लस सी है, तो x इज इक्वल टू y माइनस सी अपॉन m। तो आएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर की जगह y माइनस सी अपॉन m का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से जो इक्वेशन आएगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cy प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0।
तो अब जरा मैं देखूं तो 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2cy प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, जीरो। अब यहां से y1 प्लस y2, ये जो पॉइंट है ना, इन दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट इसके रूट हो जाएंगे, तो y1 प्लस y2 सम ऑफ रूट की वैल्यू होगी 2c अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, एंड y1 इंटू y2 प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। सिंबॉलिक है, मैं सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। अब तुम्हें बोला गया है लेंथ बताओ, ए बी लेंथ क्या होगी। ए बी लेंथ क्या होगी तो मैं बता रहा हूँ, देखो लेंथ ए बी क्या होगी, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एग्रीड, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा है ये दोनों पॉइंट के बीच में ये लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। बट मेरे को x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 गिवन नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखूंगा, क्या, x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 एंड प्लस y2 प्लस y1 का होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2। सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्म में ले लिया। अब वैल्यू पुट कर दो, x1 प्लस x2 की वैल्यू पता है, x1 इंटू x2 की भी पता है, y1 प्लस y2 की भी मालूम है, y1 इंटू y2 मालूम, यहाँ पुट कर देना। तो कॉर्ड की लेंथ, तो कॉर्ड की लेंथ निकालना किसी भी लाइन और किसी भी कोनिक सेक्शन की कोरेस्पॉन्डिंग, वो इस कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर तो बहुत लेंथी होगा, यहाँ पर तो ज्योमेट्री वाला मेथड इज टू शॉर्ट, ठीक है। आई वुड ऑलवेज प्रेफर that if in case of a circle you are going to calculate the length of chord or condition of tangency लेना है तो go by geometrical method, don't follow the algebraic one, it is going to be lengthy, little lengthy। हालांकि ABC के टर्म्स में है तो इसलिए लेंदी लग रहा है, जब एक्चुअल इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा तो इतना लेंदी नहीं होगा, आ जाएगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला यू आर बाउंड टू फॉलो दिस मेथड, जो मैंने सेकंड वाला मेथड बताया आपको, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में फिर नेक्स्ट जो डाउट था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11 देन 19 बी। तो 11th भी देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 यही है, देखो ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, पढ़िए। अब ये क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी, ये ऐसा क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है, आई डोंट नो, कई कई पर मुझे पता नहीं चलता कि आप क्यों इस डाउट को, ऐसे क्वेश्चन एज ए डाउट क्यों आते हैं, या तो आप क्लास में थे नहीं तभी ऐसा डाउट आया होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्टेड बाय द लाइन ऑन द सर्कल। क्या दिक्कत है इसमें भाई, बोलो। अरे सर्कल भी स्टैंडर्ड है, लाइन भी सिंपल है, ये तो इतना स्पेसिफिक केस और इतना बढ़िया केस है कि इसमें कैलकुलेशन भी कुछ खास नहीं है। सर्कल स्टैंडर्ड सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 9, लाइन भी तुम्हारी, ये मुझे तो लग रहा है ये क्वेश्चन ही मैंने क्लास में किया हुआ सेम। ये लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल 3, सॉरी ये वाली लाइन यहाँ से पास करी एग्जैक्टली इसकी, जो जहां पर कोऑर्डिनेट एक्सेस मीट कर रहा है वहीं पर ये लाइन भी जा रही वहीं से हमारी। कौन हो यार, क्या हो रहा है, ये दिस वन। तो मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, ये लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, ये 3 0 है, ये 0 3 है, और सर्कल तुम्हारा देख ही रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 है, 9 3 रेडियस का सर्कल, सेंटर 0 0। तो ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा बताओ, ए बी का मिड पॉइंट 3/2 3/2, खत्म हो गया, तो सीधे सीधे ही दिख रहा है। अदरवाइज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो तो भी आंसर आ जाएगा। इस केस में वो सब भी करने की जरूरत नहीं। दूसरे वाला केस में आप डेफिनेटली फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दो। दूसरे केस में सेम सर्कल है, नो सेम सर्कल नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4 सर्कल है, अच्छी बात है, मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया मान लो, और लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो सपोज करो ये ओरिजिन वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, 2 यूनिट रेडियस का सर्कल है, लाइन ऐसे। अब चाहे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 हो या कोई भी लाइन हो यार, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड चाहिए तो क्या करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, बस कर दो, तो ये मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड आ जाएगा। कैसे आएगा, तो लाइन का इक्वेशन दिया एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, सर्कल का सेंटर है 0 0,
आएगा x माइनस 0/1 इज इक्वल टू y माइनस 0/1 इज इक्वल टू माइनस 0 पुट करो इसमें तो -1/2, तो यू विल गेट 1/2 comma 1/2, 1/2 comma 1/2 is the midpoint of chord. That's it, simple. So this was question number 11th. और किसी भी केस में इसको लगा सकते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आपने डाउट जो पूछा था थर्ड गेम का, क्वेश्चन नंबर 19 का बी, क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट देखो। हियर इज 19th क्वेश्चन का बी पार्ट, ये देख रहे हो 19 का बी पार्ट। ऐसा क्वेश्चन रीड करो, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, पढ़ो 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 पढ़ो। शो दैट द लाइन x माइनस 2, 19 का बी पार्ट, लाइन x माइनस 2 cos थीटा प्लस y माइनस 2 sin थीटा is equal to 1 touches a fixed circle for all value of theta. Listen to me one thing. I hope you know that x cos theta plus y sin theta equal to 1 is a line कौन सी लाइन की बात कर रहा हूं, x cos theta plus y sin theta equal to 1 touches the circle x square plus y square equal to 1 at cos theta comma sin theta. ये तो सबको पता है, नॉर्मल फॉर्म, ये लाइन का परपेंडिकुलर थीटा एंगल बना रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है 1 है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस के इक्वल है तो टच कर रहा है। तो अगर आप बोलते हो कि x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू 1 टचेस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 एट cos थीटा कॉमा sin थीटा, उल्टा भी सोच सकते हो कि cos थीटा sin थीटा पर इसकी टेंजेंट का इक्वेशन लिखो तो x स्क्वायर को x(x1) से y स्क्वायर को y(y1) से रिप्लेस करके आ जाएगा। then I can claim that x minus 2 cos theta plus y minus 2 sin theta equal to 1 touches, इसी इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन में ध्यान से देखो, शिफ्टिंग ओरिजिन टू 2,2, शिफ्टिंग ओरिजिन टू 2,2, ये वाली लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें एक ऐसा सर्कल लिखना जो इसमें कन्वर्ट हो जाए, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि ये सर्कल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाली लाइन ये सर्कल को टच करेगी, रीजन बीइंग कि जब ओरिजिन को 2,2 पर शिफ्ट कर दो तो ये वाली लाइन बन जाती है, तो ये वाला सर्कल बन जाएगा, बिकॉज ये लाइन ये सर्कल को टच कर रही है, इसका मतलब ये लाइन ये सर्कल को टच कर रही है, दैट्स इट, सिंपल। तो ये 19th बी का आर्गुमेंट था। और अदरवाइज ये भी देख सकते हो कि इसके सेंटर 2,2 से इसकी डिस्टेंस निकालोगे ना तो 1 आएगा, that's enough argument, perpendicular from center equal to radius, that means this line touches the circle x minus 2 whole square plus y minus 2 whole square equal to 1, simple। 19th का बी तुम्हारा ये था। इसके बाद आपका नेक्स्ट 3 जो डाउट थे इसमें, एक था 29th, एक 31, एक 32। 29th क्वेश्चन एंड 31 एंड 32। हाँ 29th अच्छा क्वेश्चन था, 31 और 32 भी ठीक ठीक थे, 29th was really good. So look at question number 29. 29 क्वेश्चन को पहले रीड कर लो, फिर इसके बाद में मैं डिस्कस करता हूं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 29, रीड इट अगेन। Question 29 says CK is a circle whose radius is k, where k is a natural number, k belongs to natural number, ऐसा दिया, ये belongs to का सिंबल। A point moves k unit on CK,
बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक k यूनिट रेडियस का सर्कल है, आई एम सॉरी, एक k यूनिट रेडियस का सर्कल है, ऐसा ले लिया, और एक पॉइंट इस सर्कल पर k रेडियस k यूनिट मूव कर रहा है। मतलब समझ रहे हो, सर्कल का सेंटर है 0 0 ओरिजिन, और सर्कल का रेडियस है k यूनिट, मान लो ऐसा कुछ k यूनिट है, k यूनिट रेडियस है और k यूनिट पॉइंट इस पर मूव कर रहा है, मतलब रेडियस के बराबर ट्रेवल कर रहा है इस पे पॉइंट। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर ये k है और ये आर्क लेंथ भी k है, इसका मतलब है कि एंगल सबटेंडेड कितना हो गया, 1 रेडियन हो गया। एंगल इन रेडियन इज आर्क अपॉन रेडियस, तो k अपॉन k 1 रेडियन। मतलब है कि पॉइंट और पार्टिकल मूव्स ऑन kth सर्कल ऑन ck 1 रेडियन एंगुलर डिफ्लेक्शन। तो यहां से हमने ये ऑब्जर्व किया, ये हम लोग 29th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, एंगुलर डिफ्लेक्शन या मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑन ck, that is x square plus y square equal to k square is 1 radian। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ऑन c1 it is 1 radian, ऑन c2 पे वो 2 यूनिट मूव करेगा तो वहां भी 1 रेडियन, c3 पर भी 1 रेडियन, c4 पर भी 1 रेडियन, एक एक रेडियन वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब आप पूरी कहानी समझो, कहानी क्या है, कहानी ये है कि बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। एक ऐसा 1 यूनिट रेडियस का सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, फिर एक 2 यूनिट रेडियस का सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, फिर एक 3 यूनिट रेडियस का सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है। ऐसे तमाम सर्कल्स हैं, ठीक है। और पार्टिकल या पॉइंट के बारे में क्या बोला गया है भाई कि 1 यूनिट रेडियस यहां है पॉइंट, ये एक्स एक्सिस है मान लो, ऐसे पॉइंट यहां है, फिर इस पर ये 1 यूनिट मूव किया, 1 यूनिट मूव किया, और मूव करने के बाद तब ये चला जाएगा दूसरे सर्कल पे, फिर दूसरे सर्कल पर फिर ये 1 रेडियन मूव करेगा, मतलब 2 यूनिट मूव करेगा, और फिर 2 यूनिट इस पे ट्रेवल करने के बाद फिर पॉइंट चला जाएगा तीसरे सर्कल पे, पार्टिकल ऐसे जंप कर जाएगा, फिर तीसरे वाले सर्कल पे ये, मतलब ऐसे इसकी जर्नी हो रही है। अब ये तीसरे सर्कल पे 3 यूनिट मूव करेगा, 3 यूनिट मतलब 1 रेडियन फिर से डिफ्लेक्ट होगा, और फिर ये चला जाएगा चौथे सर्कल पे, ऐसे ये चलता जाएगा, ठीक है जी। तो पार्टिकल का मूवमेंट मैंने आपको शो करके दिखाया कि कैसे पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है एज पर द क्वेश्चन गिवन। यहां से स्टार्ट करके ऐसे आया, फिर यहां गया, फिर ये ऐसे गया, फिर यहां गया, फिर ये ऐसे गया, हर सरकमफरेंस पे वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन एंगुलर डिस्टेंस कांस्टेंट है, एंगुलर डिफ्लेक्शन सेम है, 1 रेडियन 1 रेडियन 1 रेडियन ऐसे वो ट्रेवल कर रहा है। तो अगर यहां पर भी 1 रेडियन है, यहां पर भी 1 रेडियन है, यहां पर भी 1 रेडियन एंगल है, यहां पर भी 1 रेडियन एंगल है, तो बोल रहे हैं कि अगर वो पार्टिकल इफ पॉइंट स्टार्ट फ्रॉम 1,0 से स्टार्ट किया एंड फर्स्ट टाइम क्रॉसेस द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऑन सर्कल CN, तो N क्या होगा। तो भाई ऐसे चलते चलते वो ऐसे चलते चलते वो जब ऐसे जाएगा तो पहली बार जब एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा यहां पर, तो कौन से सर्कल पे मूव कर रहा होगा। तो इन ऑर्डर टू क्रॉस एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, टोटल रोटेशन, टोटल एंगुलर डिफ्लेक्शन कितना चाहिए, टोटल एंगुलर डिफ्लेक्शन कितना चाहिए, हाँ कितना चाहिए, 2 पाई रेडियन, दैट इज नियरली 6.28 रेडियन। तो एक सर्कल पे 1 रेडियन, तो 6 रेडियन के लिए तो 6 सर्कल मूव कर रहा होगा। दिस इंप्लाइज पार्टिकल पॉइंट हैज ट्रेवल्ड on
6 circles and currently will be moving on 7th circle C7, तो n की वैल्यू 7 होगी, दैट्स इट। तो आंसर आ गया n इक्वल टू 7 हो गया यहाँ पर। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 29। 29 के बाद में आपका अगला था डाउट 31st, फिर था 33rd, 31st एंड 33rd। तो 31st क्वेश्चन देख लेते हैं एंड फिर 33rd भी देख लेते हैं। 31st पहले देखो, गोइंग टू 31st क्वेश्चन। 31st क्वेश्चन क्या है? द एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, तो एक रेक्टेंगल है साहब, उसकी डायगोनल के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक डायगोनल के एंड पॉइंट दिए हुए हैं। ऐसे मान लो, सॉरी सर्कल मैंने किया, चलो सर्कल भी बना देते हैं, है ना। एक डायगोनल के एंड पॉइंट दिए हुए, क्या दिए हुए हैं लिख लो। डायगोनल के एंड पॉइंट दिए हुए हैं जी -4,4 and 6, -1। लेट्स से दिस इज द डायगोनल। -4,4 एक एंड पॉइंट है, -4,4 और एक है 6,-1। तो ऑब्वियसली सर्कल का इक्वेशन डायमेट्रिक फॉर्म में लिखो, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग दिस रेक्टेंगल विल बी, क्या होगा बताओ? तो हो जाएगा तुम्हारा x -6 × x + 4, डायमेट्रिक फॉर्म लिख रहा हूं मैं, प्लस y -4 × y + 1 = 0। If you like to simplify it, you can simplify it. It is x² + y² -6x + 4x -2x -4y + y is -3y and -24 and -4 -28 -24 and -4 is -28 = 0, ऐसा कुछ है। Now this circle meets coordinate axes y axis at 2 point। ये सर्कल y एक्सिस को 2 पॉइंट पर मीट कर रहा है, ऐसा दिया हुआ है। दिख भी जाएगा वो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, यू कैन फिगर इट आउट व्हाट आर दोस 2 पॉइंट्स। तो y एक्सिस का सॉल्व विद y एक्सिस, मतलब x = 0, दैट इज x = 0। x को 0 पुट करो तो आएगा y² -3y -28 0, तो आ रहा है y -7 × y + 4 0। तो y की वैल्यू एक आ रही -4, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया -0, -4 और ये वाला पॉइंट आ गया 0,7। ये मान लो तुम्हारा दिया हुआ है एज पर द क्वेश्चन, meets cuts an intercept of length AB on y axis, right? So you could take this as A and this as B desirably, and इसका मिड पॉइंट से ऐसे सेंटर होगा, वो सब बातें आपको पता है। ओके, एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होगी वो यहाँ से 4 यूनिट, ये टोटल 11 यूनिट है, तो 4 यूनिट यहाँ मान लो, यहाँ से एक्सिस है, तो एक्सिस भी अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो एक्सिस विल बी समवेयर हियर। ये एक्स एक्सिस हो गई मान लो, ये वाई एक्सिस हो गई। हालांकि मुझे एक्सिस की ऐसी जरूरत नहीं है। बात कुछ और है, क्या पूछा गया, इन्होंने पूछा कि ये ओरिजिन है, सो ओके, इन्होंने पूछा कि एट ए एंड बी द टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल। तो यहाँ पर ए पर एक टेंजेंट हुई और एक बी पर टेंजेंट हुई, ये दोनों इसी मिड पॉइंट पर कट, ये वाली लाइन पे कट करेंगे। ये लाइन कौन सी है, अगर ये लाइन लिखना चाहो तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा 3/2 ना, 7 - 4/2, तो 3/2, तो y = 3/2 है। तो ये दोनों टेंजेंट यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे। मान लो सर्कल का
इंटरसेक्शन पॉइंट मान लो P है, तो P का y कोऑर्डिनेट तो पता चल गया 3/2 है, P का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो हमारा जॉब डन। क्यों? क्योंकि हमें इस ट्रायंगल की एरिया चाहिए। इस ट्रायंगल के एरिया के लिए बेस तो हमें पता ही है AB है, तो हमें हाइट चाहिए, और हाइट ये क्या है, ये हाइट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ P। So our job is to find what is the x coordinate of P. And x coordinate of P is the point of intersection of y equal to 3/2 and this tangent। तो एक टेंजेंट तो मुझे निकालनी पड़ेगी, दोनों में से कोई भी निकाल दो आप, ये वाली टेंजेंट निकाल लो, टेंजेंट 0,7 पे टेंजेंट निकालनी है, निकल जाएगा, निकल जाएगा भाई। सेंटर इसका पता है, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है 1,3/2, 1,3/2 इज द सेंटर। तो ये लाइन रेडियस हो गई, इसका स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ रेडियस क्या है CA, CA का स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ CA इज इक्वल टू 7 - 3/2 अपॉन -1, 7 - 3/2 अपॉन -1, तो इट इज एक्चुअली 11/2, -11/2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 2/11 और पॉइंट आ गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PA आ गया जी। इक्वेशन ऑफ PA क्या आया, y इक्वल टू mx प्लस c, तो y इज इक्वल टू 2/11x प्लस 7। एंड इक्वेशन ऑफ PC हमें दिया हुआ है y इक्वल टू 3/2, दोनों को सॉल्व कर लो तो x आ जाएगा, तो y की वैल्यू 3/2 इसमें डाल दो, तो 2/11x इज इक्वल टू 3/2 - 7, तो आ जाएगा 3 - 14/2, तो 11 - 11/2 आ गया, -11/2, तो x आ गया तुम्हारा -121/4, x कोऑर्डिनेट आ गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB क्या आएगा, हाफ इंटू बेस आ गया 7 + 4 11 इंटू हाइट आ जाएगा 121/4, तो इट इज एक्चुअली 11 क्यूब बाई 2 क्यूब, 11/2 का क्यूब स्क्वायर यूनिट, दैट्स इट। तो ये तुम्हारा आ गया क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर, ठीक है। 31 भी हो गया, 29 भी हो गया। अब एक डाउट तुम्हारा और था, 32nd क्वेश्चन में भी डाउट था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस and the line x plus y equal to 1 has its center situated remote side from the origin with respect to it's not a trouble, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर ही देता हूँ, आपने पूछ लिया तो खत्म करते हैं इसके डिस्कशन को, फिर नेक्स्ट जो रिमेनिंग डाउट है वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। पढ़ लो क्वेश्चन को। Equation of circle which touches coordinate axis and the line x plus y equal to 1, ये लो साहब, ये है तुम्हारा y एक्सिस, ये है x एक्सिस, और एक सर्कल है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को भी टच कर रहा है और x plus y equal to 1 लाइन को भी टच कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका इक्वेशन कुछ सॉरी तो इक्वेशन ऑफ सच सर्कल विल लुक लाइक, ऐसा कुछ सर्कल होगा ना, ऐसा थोड़ा सा रफली ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है। अब बिकॉज कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका सेंटर जो है, मान लो रेडियस इसकी r है, ये r हुआ और ये भी डिस्टेंस r हो गई, r r r, तो ये r, r हो गया सेंटर, और 0,0 यहां है, तो
अगर मैं 0,0 से एक लाइन ड्रॉ करूं r, ये y इक्वल टू x लाइन है बेटा, और ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 पर परपेंडिकुलर है। कौन सी लाइन? y इक्वल टू x। ये दोनों लाइन जहां कट करेगी ये तो नॉर्मल है और ये टेंजेंट होनी चाहिए, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा बताओ? तो r कॉमा r है और x प्लस वाई इक्वल टू 1, y इक्वल टू x और x प्लस वाई इक्वल टू 1 करो तो हाफ कॉमा हाफ आएगा, हाफ कॉमा हाफ। एनीवे, व्हाट इज आवर जॉब? बोल रहे हैं क्या कि हमें वो सर्कल का इक्वेशन बताओ जो एक्सिस को भी टच करता हो और इस लाइन को भी टच करता हो। तो हमें r की वैल्यू ही तो निकालनी है। r की वैल्यू कैसे निकालें? तो r कॉमा r से इस लाइन की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? r होनी चाहिए। ये भी तो r ही होना चाहिए। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी है? ये कितना डिस्टेंस है? ये भी r है। ज्योमेट्रिकली मैं निकाल रहा हूं, ये r है, ये r है। तो व्हाट आई ऑब्जर्व दैट, मान लो ये पॉइंट है a, what I observed that OC is equal to R root 2। क्लियर दिख रहा है कि नहीं? ये R पाइथागोरस थ्योरम। And what we observed that CA is equal to R, and what we observed that OA, midpoint of hypotenuse, is equidistant from all three vertices। तो ये 1, ये 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये √2 है। या सीधे ऐसे बोलो तो ये डिस्टेंस क्या, पाइथागोरस थ्योरम से जाओ तो भी आ जाएगा, या ऐसे भी आ जाएगा क्या, √2 का हाफ, मतलब 1/√2 आ रहा है ना, 1/4 प्लस 1/4 अंडर रूट, ओ ए लिख दिया मैंने अंडर रूट ऑफ 1/4 प्लस 1/4, दैट इज 1/√2। अब तुम्हें क्लियर कर दिख रहा है फॉर टेंजेंसी OC इज इक्वल टू OA प्लस CA। OC है तुम्हारा 2√2, OA तुम्हारा है 1/√2 और CA है R, एंड देयरफॉर R की वैल्यू आ गई। व्हाट इज R? R की वैल्यू बोलो जल्दी से। R इज इक्वल टू 2√2 minus 1/√2, 2√2 minus 1/√2, that is equal to 4 minus 1, 3/√2। तो क्वेश्चन क्या चाहिए था? R आ गया तो सेंटर आ गया, सेंटर आ गया और रेडियस भी आ गई, तो इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगा? तो इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 3/√2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3/√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/√2 का होल स्क्वायर, and therefore you get the answer। एक सर्कल और है, ये अपने आप निकाल लेना, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है और इस लाइन को भी टच कर रहा है, बट सेंटर लाइज टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो वो भी आपके लिए क्वेश्चन हो गया, वो भी आप कर जाना, ठीक है। तो दिस वे ऑल द डाउट्स ऑफ गेम 1, गेम 2 एंड गेम 3 आर टेकन केयर ऑफ। अब जो आपके डाउट हैं गेम 4 में, कुछ क्वेश्चन में डाउट है, गेम 5 में और टेक्सचुअल एक्सरसाइज के, वो नेक्स्ट डाउट सेशन में आई विल कवर अप। So let's wait for the next session.